एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, जब भारतवर्ष में भगत सिंह को अरेस्ट किया गया और उनका केस ट्रायल हुआ और उसके बाद उन्हें फांसी का सजा होने वाला था, तब भगत सिंह को ज्ञानोदय हुआ। उन्होंने ये ऐलान कर दिया, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा था ये असली लड़ाई नहीं है। अब तो मेरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ मिलकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि देश अंग्रेजों से जितना गुलामी है उनसे ज्यादा गुलामी और जुल्म सह रहा है ब्राह्मणवाद से। ये ऐलान भगत सिंह के लिए काल बन गया। जो भी व्यक्ति ब्राह्मणवाद का खिलाफ आवाज बुलंद किया, उनको ब्राह्मणवाद ने दबा कर रखा। वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1985 तक दबा कर रखा गया। दादा साहेब कांशीराम, बहन मायावती जी का कड़ी संघर्ष का फलस्वरूप बाबा साहेब अम्बेडकर को कब्र से उठाकर आज हर घर में पहुंचाया गया। इसीलिए बसपा का संस्थापक दादा साहेब कांशीराम को मैं कोटि कोटि सलाम करता हूं और बहन मायावती जी को कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, हम कैसे इंसान हैं? हम कैसे इंसान का बच्चे हैं? एक जानवर मिट्टी का पुतला को पहचान जाता है, लेकिन एक इंसान मिट्टी का पुतले के सामने खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है। देखिए एग्जाम्पल, एक बिल्ली को मिट्टी का रेत सजाकर उनका सामने रख देने से वो कभी भी उन्हें टच नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है ये मिट्टी का रेत है। लेकिन इंसान का बच्चा मिट्टी का पुतले के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अधिकार मांगता है और मुक्ति प्राप्त के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वो मिट्टी का पुतले के सामने नतमस्तक होता है। इसीलिए मैं सोचता हूं, हम इंसान कैसे इंसान का बच्चे हैं? एडुकेट होते हुए भी, शिक्षित होते हुए भी तार्किक सोच को हम समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट और तार्किक नहीं होता, वो कभी इंसान का बच्चा बन नहीं पाता। ये सही बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 1 में एनिलेशंस ऑफ द कास्ट में ये कहते हैं, जब तक ब्राह्मणवाद यहां जीवित रहेगा तब तक मानवतावाद का विकास असंभव है। जब तक जातिवाद विनाश नहीं होगा, जब तक जाति कास्ट विनाश नहीं होगा, तब तक ब्राह्मणवाद को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यानी ब्राह्मणवाद जातिवाद का बैकबोन पर खड़ा है। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 1 में लिखते हैं। इसीलिए आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एट्रोसिटी होता है। 1947 से आज तक 52,000 दलित वुमेन रेप एंड मर्डर हो चुके हैं। 26,000 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्ची को बलात्कार करके मार के फेंका गया है। 30,000 से ज्यादा
शेड्यूल ट्राइब औरत को बलात्कार के बाद नंगा करके लोगों का सामने घुमाया गया है। हाँ, एक ही शेड्यूल कास्ट लड़की को जब नंगा करके लोगों को सामने घुमाया गया बलात्कार के बाद, उन्होंने काउंटर रिवोल्यूशन कर दी। बाबा साहब कहा करते थे, एंडुरेंस कैपेसिटी, सहने की ताकत जब फिनिश हो जाता है तब काउंटर रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है। एक ही वो औरत फूलन देवी, जब उन्हें नंगा करके घुमाया गया, उनका वो रिवोल्ट की, वो सशस्त्र विप्लव कर दी और मनुवाद वहां कांप गया। ये हकीकत है। कल मैंने बिहार में देख रहा था, जब गोदी मीडिया अपना रिपोर्टिंग कर रहा था, लोग कैसे वहां जय भीम का नारा देते हुए गोदी मीडिया को वापस भेज रहे थे। यानी गलत खबर आप भारतवर्ष में जब दिखाएंगे तब बहुजन समाज इनका विरोध करना सीख गए हैं। आज रक्षाबंधन है। भारतवर्ष में हर कोई बहन अपना भाई को रक्षाबंधन के नाम पर धागा बांध रही है। हम कैसे इंसान हैं? धागा बहन को बचाता ये मानते हैं। जब हम तार्किक सोचेंगे, धागा कभी भी बहन को सुरक्षा दे नहीं पाएगी। उनको पढ़ाना है, उनको ताकतवर बनाना है, लिखाना है, पढ़ाना है, तार्किक सोच उनका मन में पैदा करना है। उनको गुलामी से आजादी जब दिलाएंगे तब बहन वो खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। इसीलिए तथागत बुद्ध कहा करते थे, अतः दीप भव। आप खुद ही खुद का मुक्ति का कारण है। आप खुद ही आपका दुख निवारण कर सकते हैं। आप खुद ही आपका खिलाफ जो प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व कर सकते। कोई भी चमत्कार आपको बचा नहीं सकता। ये बुद्ध का वाणी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेस्ट रेस्पेक्ट। यानी इंसान को तार्किक ही बनना है, इंसान को वैज्ञानिक सोच में आगे बढ़ना है, खुद को बचाने के लिए खुद को ही लड़ना है। कोई दूसरा आपको आगे बचा नहीं सकता। आज भारत का डेमोक्रेसी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी को जलील की जिंदगी जीना पड़ रहा है। यहां से मिजाज दिलाने के लिए सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। यानी खुद का शासन खुद को करना है। यानी बहुजन समाज अपना राजनेता को चुनना है। आज बहुजन समाज का नेशनल पार्टी है, जो दादा साहब कांशीराम ने बनाकर गए हैं बाबा साहेब अंबेडकर का आइडियोलॉजी से। जब हम उन्हें चूज करेंगे और वोटिंग टाइम में अपना वोट वहां एक्सरसाइज करेंगे, भारतवर्ष में खुशी का जिंदगी बहुजन समाज जी सकता है। इसीलिए इंसान का बच्चा को साइंटिफिक सोच और विचार से आगे बढ़ना है। जातिवाद को विनाश करने के लिए बाबा साहेब का वॉल्यूम 1 को फॉलो करना है। जातिवाद का विनाश ही ब्राह्मणवाद का खत्मा, ब्राह्मणवाद का खत्मा ही जातिवाद का विनाश। जब जातिवाद का विनाश होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होता है। जब तक भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद रहेगा तब तक यहां जातिवाद कायम रहेगा और डेमोक्रेसी खोखला होते जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी का हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ब्राह्मणवाद का कब्जा है। भारत का हर कोई इंसान का दिमाग में
ब्राह्मणवाद घुस चुका है। इसीलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानवतावाद भारतवर्ष में खत्म हो चुका है। यहां से मिजाज पाने के लिए सिर्फ ही सिर्फ बुद्ध का मार्ग, संविधान का विचार और बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट ही हमें बचा सकता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना बहुत जरूरी है।